हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक। आई एम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक गाइस हमारे पुराने वाले वीडियोस में हम लोग कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग ने देखा हुआ था लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो कभी भी मैं परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करता हूं तो अब ऑब्वियसली आपको ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन का नाम याद आना चाहिए, पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हम लोग ने अपने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं फिर से रिवाइज कर दूं, ये 80-20% रूल फॉलो करता है और यहाँ पे इसका डायग्राम जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, इन दोनों का रिलेशन ऐसे कुछ रिलेटिव दिखेगा, राइट। और ये जो शेप है आपको इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पे दिखता है, देखिए, टू द राइट इज अ लॉन्ग टेल एंड टू द लेफ्ट आर द फ्यू दैट डोमिनेट्स। तो 80-20% रूल। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। 80% ऑफ द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है 80-20% रूल। बट ठीक है, पावर लॉ तो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो हम लोग स्पेसिफिकली इसको परेटो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर ये काफी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू स्टैटिस्टिक्सल क्वेश्चन होता है कि परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आपको सीधा सीधा बोलना है दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉन गॉसियन। नॉन गॉसियन मतलब गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली आपको ये याद चीज रखना है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये है कुछ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन और इसका टाइप 1। अब परेटो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम कोई ग्राफ देखें तो कभी भी ये वैल्यू जो आपको दिख रहा है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा से काफी डिटरमाइन होता है। क्यों बोले तो अल्फा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, अल्फा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है तो आप याद देखिए इसका जो हाइट है वैसे वैसे बढ़ता है। अब ये हाइट का क्यों डिफरेंस है, देखिए जब अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो आप यहां पे एक हरा लाइन देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, तो आप यहां पे देखते हैं ये तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए जब अल्फा का वैल्यू 1 है तो इसका डिस्टेंस बड़ा है, राइट। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसका डिस्टेंस कम होते जाता है। और वापस जब अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो आपको ऑब्वियसली पता है कि ये लाइन एकदम 1 में जुड़ेगा, ठीक है। जो भी x का वैल्यू 1 होगा उसमें जुड़ेगा और इसका डिस्टेंस भी बहुत ही मिनिमल होते जाता है। तो जैसे अल्फा इन्फिनिटी पे जाता है तो इसका स्पेसिफिक वैल्यू 1 होते जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझने की कोशिश, मतलब समझना पड़ेगा। ये सारे तो पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ये पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है। बट स्पेसिफिकली मैं बात करूं जब भी कोई हाइट का और ये जो गैप का बात करते हैं तो यहां पे आप देखिए ये अल्फा से बेसिकली डिटरमाइन होता है। अब आपको ये क्यों पता करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी आप मॉडल ट्रेनिंग में काम करेंगे, जैसे मैं एक ML एल्गोरिथम में स्पेसिफिकली काम कर रहा हूं, ठीक है। ये ML एल्गोरिथम में ऐसे थोड़े एल्गोरिथम बोलेंगे कि भाई हमारा डेटा यूजुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अब अगर मेरा ये क्वेश्चन है तो अगर समझ लीजिए मेरे पास कोई ऐसा डेटा सेट है जो इस तरीके से फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्पेसिफिकली पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो क्या मैं इसको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर पाऊंगा? कैन आई डू दिस? कैन आई डू दिस? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि कोई भी डेटा अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स, लेट इट बी लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसमें हम लोग इसमें बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं और एक एफिशिएंट मॉडल बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट एन एफिशिएंट मॉडल, ठीक है। तो अगर मेरा कोई डेटा सेट ऐसे पेरेटो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 80-20% रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्या मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकता हूं? और इसका जवाब होगा हाँ, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ने पुराने एग्जांपल में भी देखा था, राइट। अगर मेरे पास ऐसे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा है, मैं ये वाले वेरिएबल x वाले वेरिएबल में सिर्फ log टू द बेस e लगा दूं ln ऑफ x, तो मेरे को क्या मिलता है? मेरे को बेसिकली मिलता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या मैं स्पेसिफिकली इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं? और इसका जवाब है यस। और उसका टेक्निक होता है समथिंग कॉल्ड एज बॉक्स-कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। बॉक्स-कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? बॉक्स-कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देखेंगे। जो हमारा अगला वीडियो है उसमें हम लोग मैथ्स भी देखेंगे।
बट उससे पहले हम कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं कि पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे टाइप का डेटा फॉलो करता है। चलिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं, क्योंकि ये एक डेटा एनालिस्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं ये बोल सकता हूं 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स इन Amazon in Amazon is responsible for the 80% of the sales, is responsible for 80% of sales। ये ट्रू है। आप देख लीजिए, कितना भी कहीं भी सर्च कर लीजिए, Amazon में जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं ना 20% होते हैं, और 80% ऑफ उनका जो सेल्स रेवेन्यू है वो यहीं से आता है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी 80-20 रूल फॉलो करता है, ठीक है, 80-20 रूल फॉलो करता है। अगर मैं एक और एग्जांपल बोलूं, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूजफुल है। थर्ड वाला एग्जांपल, ठीक है, 20% ऑफ डिफेक्ट्स सॉल्व्स द 80% ऑफ द अपकमिंग डिफेक्ट्स। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 20% जो मेजर डिफेक्ट है उसके चलते 80% ऑफ डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, राइट। रिमेनिंग 80% सॉल्व हो सकता है जब हम ये 20% फिक्स कर दें, ठीक है। ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम है। और मैं आईटी इंडस्ट्री में एक और एग्जांपल बोलूं, 20% ऑफ द टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग 80% ऑफ द प्रोजेक्ट। ये भी बहुत ही अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, शायद आप लोगों को पता होगा और दर्द भी होगा इस चीज का, ठीक है। तो मैं यहां पे स्पेसिफिकली लिख सकता हूं 20% ऑफ टीम इज रिस्पॉन्सिबल इन डिलीवरिंग 80% ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप बोलिए गाइस, ये रिटेल में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, सारे जगह काम आता है इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। कहां से बनता है, कौन से कॉन्सेप्ट से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। रिसेंटली एक इंटरव्यू क्वेश्चन में एक सब्सक्राइबर को पूछा हुआ था इंटरव्यू क्वेश्चन में, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लॉग नॉर्मल एंड पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। What is the relationship between log normal and Pareto distribution? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आप log normal कैसे दिखता है, अगर मैं बात करूं log normal कैसे दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। अगर मैं इसको Pareto डिस्ट्रीब्यूशन लाना है तो मैं इसका लाइन अगर मैं यहां से काट दूं तो ये Pareto हो जाएगा, राइट। अगर मैं ये लाइन यहां से लूं तो ये बन जाता है Pareto। अगर मैं ये पूरा चीज लूं ये बन जाता है log normal डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, अगर एक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या मैं इसको पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूं। तो आप ये इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, क्योंकि मैं आगे इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं कंप्लीटली इन डेप्थ, तब मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि ये भी एक अमेजिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है। और ये लोग पूछते हैं कि अगर मेरे पास कोई पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या मैं उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं कि नहीं, अगर करना है तो कैसे करना है, और बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और हम उसका इंप्लीमेंटेशन भी जानेंगे पाइथन में बहुत ही क्लियरली तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बेल नोटिफिकेशन आइकन डेफिनेटली प्रेस करिएगा और सब दोस्तों को ये शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि मैं डेटा साइंस अब हिंदी में भी सारे जगह कवर करने वाला हूं। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वन ऑल। बाय बाय।